तो वन बाय वन शुरू करते हैं जी। आप लोगों ने पीआरसी क्लियर कर लिया है। पीआरसी के अंदर 5 पेपर्स होते हैं, पीआरसी 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 पेपर जो हैं ये आप लोगों के सामने पीआरसी लेवल में, आपको पता है आपके जो लेवल्स होते हैं, पहले लेवल को पीआरसी कहते हैं, फिर दूसरे लेवल को कैफ कहते हैं, तीसरे को सीफैप कहते हैं और चौथे को एमएसए कहते हैं। इन सब लेवल्स में आपके पेपर्स डिवाइड होते हैं। आज जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं वो ये है कि सीए की जो एजुकेशन है ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन है और इसमें हर हर एस्पेक्ट को जहन में रखा जाता है, आपको हर तरीके से ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको इन एरियाज के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि एक एरिया है जनाब जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी मुल्क में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट को ज़हन में रखते हुए ये वाला कोर्स जो है ना ये डिजाइन किए गए हैं। तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट चीजें पढ़ाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं जी मैंने एफएससी करनी है प्री मेडिकल में, तो आपको मेडिकल के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स के कोर्सेज, केमिस्ट्री के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और आपको मैथ नहीं पढ़ाया जाता। इसी तरीके से यहाँ पे भी सीए के अंदर भी कुछ डिफरेंट एरियाज हैं, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन एस्पेक्ट्स में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एक जो बहुत बड़ा एरिया है उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कहते हैं और दूसरा होता है जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दो मेन अकाउंटिंग के एरियाज हैं जिन एरियाज में अलग अलग अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस भी हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो आईसीएमए करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की चीजों को पढ़ते हैं, उनका बहुत ज्यादा कंसर्न फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजों से नहीं होता। कुछ लोग मास्टर्स करते हैं लॉज के अंदर, लॉयर बन जाते हैं, तो वो सिर्फ लॉज के अंदर काम करते हैं। कुछ लोग टैक्स प्रैक्टिशनर्स बन जाते हैं, वो सिर्फ टैक्स में काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एक खास फील्ड को पकड़ के उसके अंदर मास्टर्स कर लेते हैं। तो सीए के अंदर हम इन तमाम एरियाज के मास्टर बन जाते हैं और इन स्पेसिफिक एरियाज में मास्टर किए हुए लोगों से ज्यादा अच्छी अप्रोच होती है। तो ये जनाब कुछ डिफरेंट टाइप के आप लोगों के एरियाज हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का एरिया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया है, लॉज का एरिया है। आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड, आपको बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के लॉज पढ़ाए जाते हैं। टैक्सेशन का एरिया है, टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ऑडिटिंग का एरिया है। ऑडिटिंग वो चीज है जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाने जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑडिटिंग राइट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास हैं। और अलाइड सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स को कहते हैं जो कि आपकी एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफेशनल एक्यूमेंट डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, बिजनेस पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। उसके अलावा आपकी रिपोर्ट राइटिंग ठीक करने के लिए आपको आरडब्ल्यू का पेपर, बीसीआरडब्ल्यू का पेपर पढ़ाया जाता है। और एक और बड़ी मजे की एडिशन जो आप लोगों के पास है उसे हम हैंड्स ऑन कोर्सेज कहते हैं। तो आपको ये 7 डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट पेपर्स पढ़ाए जाते हैं। जब आप पीआरसी में थे तो आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो पेपर पढ़ाया गया था वो एफएआर यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के की साइड से था। ठीक है, यानी कि ये उस डायमेंशन में था। पीआरसी टू क्यूएम जो आपको पढ़ाया जाता था वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डायमेंशन में था। कुछ आपको 3 अलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, ना आपको कोई ऑडिटिंग का पेपर पढ़ाया, ना लॉ का, ना टैक्स का, ना हैंड्स ऑन कोर्सेज। तब आप लोगों ने ये क्लियर कर लिया, तब आप जाएंगे कैफ के अंदर। अब कैफ में जरा देखिएगा कितने खूबसूरत तरीके से डिवीजन की हुई है। 2 पेपर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, 2 पेपर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, 2 पेपर लॉज के। ठीक है, टैक्स का एक पेपर है, ऑडिट का एक पेपर, और हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं 2 जो आपने करने। तो इसका मतलब ये है कि जिस कैफ में आप जा रहे हैं इसमें 8 पेपर्स हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, यानी कि टोटल 10 पेपर्स हैं जो आपने पढ़ने हैं। 8 पेपर्स हैं, 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज है। अच्छा, अब पेपर में क्या फर्क है और हैंड्स ऑन कोर्सेज में क्या फर्क है अभी बताता हूँ। देखिए, अकाउंटिंग की फील्ड आपकी इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड है कि आपकी सीफैब लेवल के ऊपर भी इन पांचों एरियाज का, 6 के 6 एरियाज का एक एक सब्जेक्ट उसमें भी है। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग के केस में आपके पास सीफैब 1 का पेपर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के केस में सीफैब 4 का पेपर है, लॉस के केस में सीफैब 2 का पेपर है। यानी कि देखें कि जब ये आप पेपर पढ़ लेंगे ना सीफैब के, तो ये आपके समझ लीजिए कि ये इतने एडवांस कोर्सेज हैं सीफैब के कि आप इस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन करने वाले बंदे से ज्यादा आपको नॉलेज होगी और आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सिमिलरली फिर एमएसए के 2 पेपर्स होते हैं जो कि आपकी एक और अलग टाइप की रिगरस टेस्टिंग होती है।
तो अगर हम लोग बात करें तो आई कैप का ज्यादा फोकस इन दो एरियाज में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग और दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये लॉस, टैक्सेशन, ऑडिट और अलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं ये थोड़े हैं और ये छोटे भी हैं, थ्योरेटिकल टाइप के हैं ज्यादातर। तो इसलिए आपको ये देखना होगा, देखिए पेपर तो सारे ही पास करने हैं, ये नहीं है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के ऊपर ज्यादा काम कर लें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे कम काम करें तो आप पास हो जाएंगे, या इन दो तीन एरियाज के ऊपर ज्यादा काम कर लें। तो ये इस तरीके से एक डिवीजन है, ठीक है। कैफ की अगर हम बात करें